हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडियन ब्रॉज रिएक्शन। और हम लोग अपना परिचय क्या दे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दे। मैं हूं चंदन कुमार और मैं हूं संजय सागर। तो आज हम लोग एक चूँकि है तो पुराना, लेकिन बहुत सा मतलब कि संवेदनशील मामला है और सेंसिटिव मामला है। तो एक टॉपिक हम लोग को मिल गया 3 तलाक पे। और इसमें एक चीज़ है कि मतलब कि एक औरत को जब तलाक दे देने के बाद, तलाक देता है मर्द, लेकिन औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है इस चीज को इसमें बताया गया है। और कभी अपने देवर से, तो कभी मामू से, तो कभी किसी से, कभी किसी से हलाला करना पड़ रहा है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। राबिया महज 28 साल की हैं। इन्हें 3 तलाक दे दिया गया। पति ने इनके मामा के दबाव में तलाक दिया और ये सहारनपुर की रहने वाली हैं। एफआईआर राबिया दर्ज करवा चुकी हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये राबिया के बारे में एक छोटी सी बात है, लेकिन राबिया, ये तो मैंने 4 लाइन में कहानी बयां कर दी, लेकिन मुझे पता है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, जिससे आप न जाने कितने सालों से गुजर रही हैं। आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, मुझे आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, अभी आज आपकी स्थिति क्या है। मैं मेरी शादी 2016 मेरा नाम राबिया राव है। मैं सहारनपुर से हूँ और मेरी शादी 2016 में हुई थी राव मुनीर के साथ हरिद्वार में। स्टार्टिंग में वो लोग मुझे साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट करते थे, साइकेट्रिस्ट का मेरा, और मेरी रिपोर्ट, सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल था। मुझे डॉरी के लिए भी कमेंट्स किए जाते थे। फिर उसके बाद 2017 में हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे गए हुए थे जयपुर में, और हमें 1 वीक हो गया था और मैंने बोला कि आज चलते हैं घर पे। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे तलाक वर्ड बोल दिया। किस बात पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पर तलाक दिया है, और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके रुड़की चले गए और वहाँ पर रखने लगे, कहने लगे कि मैंने तो अपने मामू के कहने पर दिया था और मैं आप मेरी वाइफ हो। और 2017 में उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया था और 19 तक वो मेरे से यही कहते रहे। सब ये बहुत अजीब बात है कि आपको तलाक दे दिया और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि मैंने तो मामू के कहने पर दे दिया। आपकी आवाज़ में जो दर्द इस वक्त छलक रहा है राबिया, वो क्या आपके पति, आपके परिवार वालों को दिखा नहीं, उनको समझ नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है? मेरे हस्बैंड मेरे से ये कहते रहे कि आप मेरी वाइफ हो, और अगर ये लॉ बना हुआ होता, अगर ये ट्रिपल तलाक का अगर ये जो बिल पास हुआ होता, अगर लॉ बना हुआ, तो आज मेरी लाइफ ऐसे स्पॉइल ना होती। फिर उनकी फैमिली की, वो कहते थे कि मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर है। वो कहते हैं अगर मैं आपको वापस लेकर आया तो वो मुझे निकाल देंगे, और बाहर मिलते थे वो मुझसे। मेरा 2 बार उन्होंने अबॉर्शन भी कराया। 19 में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने बोला मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और वो मेरे घर आ गए और एफिडेविट बनवाया कचहरी में, और बोला मैं आपको लेकर जाऊँगा। अब आपको यकीन हो गया है ना, मैं आपको लेकर जाऊँगा, तो अब आप अबॉर्ट करा लीजिए, तभी लेकर जा पाऊँगा, वरना घर वालों से छुप कर मिलते थे ना मुझसे, और मैं उन्हें अपना हस्बैंड ही मानती थी, क्योंकि मैं इस तलाक को नहीं मानती थी। अगर वो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते थे तो उन्होंने 2 साल तक मेरे साथ क्या किया है। और जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ हो गया अबॉर्ट, तो बोला आप या तो हलाला करा लो, या तो मामू से करा लो मेरे, या मेरे देवर से करा लो, तभी वापस लेके जा पाऊँगा। मतलब आपके पति ने आपके जीवन को एक ऐसी नर्क की स्थिति में पहुंचा दिया जहां ना वो आपके साथ रहे, आपको हलाला के लिए आप पर दबाव बनाया, आपके जीवन में खुशी आ सकती थी उसको भी आपसे दूर कर दिया। और जब मैंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी, मैंने मतलब काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा थ्रेट किया कि अगर अब हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई को हटा देंगे। वो तो हमें फराफैज़ मैम का पता चला, मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बताया, और उनके साथ ही मैं एसएसपी सर से मिली, उनके कहने पर मेरी एफआईआर लिखी गई। और फिर फरा मैम की सपोर्ट से ही मैं डीएम सर से मिली, और उनके कहने पर मेरी 164 के स्टेटमेंट हुए। इस बीच में आपका किसी ने साथ नहीं दिया राबिया? किसी ने साथ? मेरी फैमिली, मेरे भाई भाभी मेरे साथ है, लेकिन समाज की, सोसाइटी के कोई एक सिंगल लोग भी ये नहीं कहता कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो कहते हैं आज अगर मैं पूछूं आपकी आज की स्थिति क्या है राबिया? कौन आपके साथ है? कौन आपके इस दर्द को सुनने के लिए, आपकी समस्या को खत्म करने के लिए आपके साथ है?
मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली, फरा फैज मैम और ये गवर्नमेंट और ये सब मेरे साथ हैं, लेकिन समाज के लोग, बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं, जो एक कहते हैं कि 3 तलाक हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि बस कर दी, 3 बार तलाक बोल दिया, हो गया। सेकंड 3 तलाक हो गई। जो ये 2 साल से हस्बैंड मेरे साथ कर रहे थे उसको कोई गलत नहीं कहता, कोई गलत नहीं कहता उसको। आपके पति आज आपसे मिलते हैं जिन्होंने आपको 3 तलाक दी? लास्ट काउंसलिंग में मुझे उनकी असलियत पता चल गई थी। मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, मुझे लगता था वो मुझे लेकर जाएंगे और वो सच बोल रहे हैं। लेकिन जब लास्ट काउंसलिंग हुई मुझे उनकी रियलिटी पता चली। वो मुझे चीट कर रहे थे 2 ईयर्स से। वो सोचते थे मैं उनसे छुप छुप कर मिलती रहूंगी, वही सोचते थे। लेकिन लास्ट काउंसलिंग में मुझे उनकी रियलिटी पता चली, तब मुझे लगा कि अगर ये लॉ पास हुआ होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैमिली के पास फिर कोई बहाना नहीं होता, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ता। सिर्फ इस वजह से कि अभी लॉ नहीं है इंडिया में, तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं वो लोग। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा? कहते हैं अगर मेरे देवर से आप मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने ही बोल दिया है, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा? हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। इससे कैसे जूझ रही हैं आप राबिया? बहुत मुश्किल है इससे निकल पाना, अपने आप को संभाले रखना। उन लोगों को जब आप सुनती हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है, ट्रिपल तलाक तो ठीक है, इसके खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, जहन में गुस्सा नहीं आता उन लोगों के? आता है, ऐसा लगता है जब किसी के ऊपर होता है ना वही फील कर सकता है, अगर और तो सिर्फ बोल सकते हैं। जब उनके साथ ऐसा होगा ना तब उनको पता चलेगा कि क्या फील होता है। कुछ कहना चाहती हैं आप उन लोगों को जो कहते हैं कि इसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ एक बार वो फील करके देखें दूसरों के दर्द को, अगर वो समझेंगे तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कि एक बार सोचें, मेरी स्टोरी देख लें कि मेरी लाइफ किस चीज़ से स्पॉइल कर दिया उन्होंने। अगर वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। सुन रहे हैं समीरा, यहाँ पर बैठी राबिया ये कह रही हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। पति ने साफ कह दिया लास्ट काउंसलिंग में कि हलाला करवाओ तभी लेके जाऊंगा। बिल्कुल पूर्णिमा, यही दर्द है और यही दर्द आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सामने आने आज जा रहा है। और इन आंखों से निकलते हुए जो आंसू हैं वो शायद उन लोगों की समझ को थोड़ा सा बदल पाएं जो आज भी ट्रिपल तलाक बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं और राबिया ने अभी जिस बात का जिक्र किया खान साहब कि पहले ट्रिपल तलाक और उसके बाद हलाला की सलाह देना और ये कहना कि भाई अब तो हलाला होगा तभी तुम अपने पति के पास, अपने शौहर के पास लौट सकती हो, ये इतना बड़ा दर्द है जो हम जब बात करते हैं ट्रिपल तलाक की विक्टिम महिलाओं से तो सामने आता है। उसके बावजूद भी अभी भी विरोध हो रहा है। मतलब ये इतनी बड़ी तोहमत, इतनी बड़ी बुराई जिसे बिद्दत ही कहा गया है, और उसके बावजूद भी अगर उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है तो उसके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या आप अभी भी सपोर्ट करेंगे उन लोगों का जो कि ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ खड़े हैं आज? देखिए, तलाक के मामले में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में तलाक करने का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह की निगाह में सबसे नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ही का हुक्म है तलाक देना कि अगर मियाँ बीवी को मारने से बेहतर है कि अलहदगी इख्तियार करना एक तलाक का प्रोसीजर है। लेकिन सही तरीके से तलाक वो बिल्कुल अलग बात है। ट्रिपल तलाक यानी तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश करना, जिस क्राइम का हम जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग। देखिए, दुनिया के अंदर 4 थॉट चल रहे हैं इस्लाम में, शाफई, मालिकी, हम्बली। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर 70% दुनिया में हैं, 30% में शाफई, मालिकी, हम्बली हैं। उनके यहाँ 3 तलाक कह दो या 30 तलाक कह दो, 1 तलाक मानी जाती है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 तलाक अगर लगातार आपने कह दी तो तलाक मानी जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तलाक हुई है, उन्होंने जिनको तलाक हुई उनको घर नहीं भेजा। बात मेरी, आप मेरी सुनो। खान साहब, सवाल यहाँ पर यही है, यही दलील ना बरसों से दी गई है। हम लगातार ट्रिपल तलाक विक्टिम से बात कर रहे हैं सालों से, और जब भी पीड़ित हमारे पास आती हैं तो वो यही कहती हैं कि भाई ट्रिपल तलाक दे दिया गया। और जब वो मुफ्ती, मौलाना, दारुल कज़ाओं में गई तो उनसे यही कहा गया कि भाई ट्रिपल तलाक है तो गलत, गैर इस्लामिक है, इस्लाम के हिसाब से नहीं सही है, लेकिन अगर दे दिया गया तो हो गया, तो अब सहो। तो आप नहीं, तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर दे दिया गया तो सहना पड़ेगा। देखिए, ये है मियाँ बीवी के बीच में
तलाक का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। उस प्रोसीजर को नहीं किया गया फॉलो ना, तभी ट्रिपल तलाक दिया गया। जो लड़की और लड़का जिसको तलाक हो रही है वो ना लड़की जाने तलाक लेना और लड़का देना जाने, तो उसमें इस्लाम कहाँ से दोषी हो गया? यहाँ जानते तो सब है ना, लेकिन गलत तरीका अख्तियार किया जा रहा है क्योंकि वो जल्दी से छुटकारा पाने का आसान जरिया है। तलाक पर तबसरा कर देना बात साहब बहुत आसान बात है, तलाक के बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम है। जो यहाँ बैठे हुए 2 रकात नमाज फर्ज में कितने फर्ज हैं ये नहीं जानते, वो तलाक पर तो चर्चा करेंगे। फराह फैज जो कि इस रबिया का हमने जिक्र किया, रबिया की आवाज है सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में। फराह जी आप बताइए, जिस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ये तो हम बरसों से सुनते आए ना कि मतलब है तो गलत, गैर इस्लामिक है, नहीं होना चाहिए, बिद्दत है, दे दिया तो हो गया, फिर जिंदगी भर झेलो। समीर मतलब बहुत अफसोस की बात ये है कि सब लोग ये कहते हैं कि गैर इस्लामिक है फिर भी वैलिड हो गया, इसलिए वैलिड हो गया। जैसे अभी यहाँ जिक्र हुआ कि 4 जो फिरके हैं, इस्लाम के 4 फिरके हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए उन फिरकों को जिनके नाम से वो फिरके चल रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि आप हमारी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए जो अल्लाह ने आपके लिए हुक्म भेजा है, कलाम पाक में भेजा है। तो आप कलाम पाक को तो मान नहीं रहे, आप सिर्फ जो हमारे वो उन्हें एक तरह से गुरु कहा जा सकता है, तो आप गुरु को तो मान रहे, आप गुरु को मान रहे, आप कलाम पाक को मान नहीं रहे, आप कलाम पाक को दरकिनार कर रहे। और राबिया के केस का ये फतवा मेरे पास है, ये जो बता रहे हैं, जो ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, ये 2017 में दिया गया और ये कहता है तलाक बिदअत वैलिड है, जो इस लड़की को तलाक दे दिया गया वो वैलिड है। और अगर इसको अब ये वापस अपने हस्बैंड के साथ में रहना है तो इसको हलाला से गुजरना पड़ेगा, इसको दूसरे आदमी से निकाह करना पड़ेगा, उससे तलाक लेनी पड़ेगी, तभी अपने वापस हस्बैंड के साथ रह सकती है। और मजेदार बात ये है कि 2019 में फिर इसको फिर रिन्यूअल किया गया, 2019 इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, करार देने के बाद भी। हाशमी साहब आप बताइए इसका इलाज क्या है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद भी 500 से ज्यादा केसेस सामने आ गए, यानी लोग मानने वाले नहीं हैं। ये तरीका जो है वो ज्यादा सूट कर रहा है कि बस तलाक 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 कहो और फिर अपनी पत्नी से छुटकारा पालो, उसको सड़क पर ला दो, वो सड़क पर आ जाए उसकी कोई फिक्र नहीं। दारुल कज़ाएं जो हैं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये दिखा रही हैं, वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर महिलाएं जाएंगी कहाँ? देखिए, मैं मिर्जा गालिब का एक शेर है उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है कि इस्लाम के अंदर मियाँ बीवी के जुदा होने का एक प्रोविजन है, एक हल है कि अगर मियाँ बीवी में खुदा ना खास्ता ताल्लुकात नहीं बन पाए तो वो इस तरह से तलाक ले सकते हैं। वो हल ये थोड़ी है, इस तरह से ये मतलब नहीं हुआ ना कि ट्रिपल तलाक। समीर मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बात पूरी नहीं हुई, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो कहा उससे ये जाता है कि भाई ट्रिपल तलाक भी एक जरिया है। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपकी बात सुनूंगा। बोलिए। हमारे यहाँ हम बार बार मैं टीवी डिबेट्स में कहता चला आया हूँ कि ये मसला हमारे अंदर का मसला है और हमारे उलामा को, हमारे लोगों को बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। हजरत उमर ने अगर ये रिवाज शुरू किया, आपको लगता है अभी भी गुंजाइश है कि हमारे उलेमा बैठे और हल करें? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं बोलिए ना, बोलिए। हजरत उमर ने उस वक्त ये एक लानत बन चुकी थी कि लोग अपनी बीवी को टॉर्चर करने के लिए एक ही वक्त में तलाक तलाक कहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं 3 दफा कहूँ 30 दफा कहूँ, जैसे अभी खान साहब ने कहा वो एक ही मानी जाएगी। तो उससे जब बीवियां परेशान हो गई तो उमर के हुजूर में पहुंची और उन्होंने वहां पर फरियाद की कि हमारे मियाओं ने तो, हमारे खाविंदों ने, हमारे शौहरों ने इसको हथियार बना रखा है। तो हजरत उमर ने तब ये राइज किया कि आज से जो एक सिटिंग में 3 तलाक कह देगा, लेकिन जो खलीफा वक्त होता है उसका इज्तिहाद वक्ती होता है, और ये हम बराबर कहते चले आए। अरे भाई वो सारी बातें आप कहते चले आए, बाकी लोग भी कह रहे हैं। लानत जिस बात को कहा जा रहा है, जिस बात को बिद्दत कहा जा रहा है, उसको जस्टिफाई भी तो किया जा रहा है ना। एक सवाल जी। देखिए, जो अभी मसूद साहब ने वाकया बताया कि हजरत उमर के जमाने में किस तरीके से एक बार बोलने पे तलाक मारी जाती थी, कोई कभी भी ये नहीं बताता कि ये 3 तलाक कैसे शुरू हुई थी। और वो लोग जो बैठे हैं अल्लाह की इबादत की बात कर रहे हैं, इबादत से पहले इंसान की हक आते हैं। लोगों का दिल नहीं कांपता, रूह नहीं कांपती ऐसी लड़कियों को देख के कि वो एक भरी जवानी में रो रही है, अपनी कहानी सुना रही है, एक पत्थर का भी दिल कांप जा और आप इधर उधर इस्लाम पे चले जाते हैं। दूसरी बात, मैं आती हूँ उस जो
मसूद साहब ने स्टोरी बताई कि हजरत उमर के ज़माने में कैसे कैसे तलाक हुई थी। जब हजरत उमर के ज़माने में लोग कारोबार के सिलसिले में रोमानिया जाया करते थे और वहाँ पे जाके रोमानियन औरतों के साथ शादी कर लिया करते थे और वहाँ से पलटते नहीं थे। तो उस वक्त में औरतें परेशान होती थी, 4-4, 5-5 साल वेट करती थी अपने शौहर का। उन्होंने जाके उनसे कहा कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है, मेरा शौहर वापस नहीं आता तो मैं क्या करूँ। उस सूरत में विमेन एम्पावरमेंट में औरतों के फेवर में हजरत उमर ने कहा कि ऐसे ऐसे इस सूरत में आप अपने शौहर से छुटकारा पा सकती हो ताकि आप दूसरे शादी कर सको। तो वो क्या तरीका। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी गलत तरीके से तलाक देने वालों को 1400 साल पहले भी 100 कोड़े की सजा लगाई जाती थी। तो आज सजा पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रिपल तलाक का ये जो नया बिल लाया गया है इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। उस पर भी सबसे ज्यादा विरोध उसी बात को लेकर है कि सजा क्यों दी जा रही है। तो ये था आज का शर्मनाक और शर्मसार वीडियो। अब क्या पहली बात चंदन जी कि क्या आपको लगता है कि ये एक राबिया की ही कहानी है या ऐसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी स्टोरी लेकर पड़ी है? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। हाँ, हम लोग हैं हिंदू। हाँ, हम लोग मुस्लिम धर्म से आते नहीं हैं। हाँ, और तलाक जो वर्ड है ये उर्दू का वर्ड है। हाँ, ठीक है। इसका इंग्लिश में एक वर्ड है, हाँ, जिसको डाइवोर्स बोलते हैं लोग। हाँ, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी का कोई वर्ड नहीं बना। अच्छा, एक होता है ना जैसे कि एप्पल। हाँ, एप्पल मीन्स सेब। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक अभी है। जैसे वकील है, हाँ, एडवोकेट, लॉयर, जिससे हम लोग बोलते हैं, तो उनका उर्दू होता है वकील। ठीक है। और उसका हिंदी होता है अधिवक्ता। हाँ, ठीक है। तो एक इंग्लिश हो गया, हाँ, एक हिंदी हो गया, एक उर्दू हो गया, एक हिंदी हो गया। हाँ, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसी के ही लैंग्वेज में बोली जाती है। हाँ, ठीक। जैसे बहुत से ऐसे एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे हम लोग बरामदा बोलते हैं। हाँ। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम कोई भी हिंदी में भी भोजपुरी में भी बरामदा बोल देता है। हाँ। बोलता है ना। हाँ। लेकिन एक्चुअली ये है इंग्लिश। जैसे हम लोग जलेबी बोलते हैं। हाँ। ये है एक्चुअली हिंदी का ही है, भोजपुरी का ही, जो भी कही, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जलेबी ही इसको कहा जाता है। हाँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की मतलब कि उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ या लोगों ने किया नहीं। ऐसा नहीं कि उसका कुछ अगर लोग नाम देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं किया। हाँ। अब इसका जो भी रीजन हो, तो हम लोग में जो है वो तलाक का तो कोई सिस्टम है नहीं। वर्ड ही नहीं है तलाक। तलाक तो उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड है। हाँ, हाँ। अगर कोई डाइवोर्स लेना चाहता है या तलाक लेना चाहता है हिंदू में भी, हाँ, तो शायद मुझे नहीं लगता कि लाख में भी कोई ऐसा केस आया हो जो इस तरह की घटना हो। क्योंकि हिंदू है तो उसको तलाक देना है तो वो बाई कोर्ट देता है, बाई कोर्ट डाइवोर्स देता है। हाँ, बाई पंचायत देता है। हाँ, पंचायत बैठाता है। हाँ, या इसको कह सकते हैं कि बाई पुलिस स्टेशन भी देता हाँ, है। हाँ, कि हाँ, थाने में बैठ के अपना उसको सुलझा लिया। हाँ, या गांव में 2-4-10 नहीं, देखिए चंदन जी, ज्यादातर मामले तो सुलझ जाते हैं। और मतलब जो भी है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो जब 10 लोग बैठते हैं तो उस पर डिस्कस होती है। हाँ, ठीक है। उसके बाद से उसका प्लस माइनस देखा जाता है। हाँ, मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो उसका एक सिस्टम है। जैसे हम लोग यहाँ अभी तलाक दीजिएगा, हाँ, तो 2 तरह की पनिशमेंट है। ठीक है। एक पनिशमेंट है कि आपको 1 टाइम सेटलमेंट उसको देना होता है। हाँ, और एक पनिशमेंट है कि आपको लाइफ टाइम उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। हाँ, मंथली टाइप का। लाइफ टाइम मेंटेनेंस मतलब वो जब तक जिंदा रहेगी। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसके रहने का व्यवस्था करना होता है। जैसे कि रूम, हाँ, मतलब रोड पे तो कोई सोएगा नहीं और लेडीज जाते, तो रूम व्यवस्था कराइए। हाँ, उसके खाने का पैसा दीजिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पैसा दीजिए। हाँ, तो ये एक कायदे की बात होती है। कायदे की बात हो गई। हाँ, चलिए भाई ठीक है। हाँ, वो औरत किसी से शादी नहीं कर सकती, ये एक अलग बात है कि हाँ भाई जब हम तुम्हारा सब देख रहे हैं, सारा मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो तुम शादी नहीं करोगे। लेकिन इस तरह के प्रोविजन से क्या होता है कि मतलब कि लाइफ एक आसान हो जाती है। मतलब आसान क्या कहें इसको, मतलब कि उतनी स्पॉइल नहीं होती है, मतलब उतनी खराब नहीं होती है, उतनी भयावह नहीं होती। हाँ। अब मान लीजिए कि कोई औरत है, उसको 4 बच्चा हो गया। हाँ,
अब अचानक से आप उसको लात मार दो हाँ, तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ तीन चीज़ निकल के आता है कि एक और चीज़ है कि मुसलमान लोग में जो है वो औरतों को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ, अगर ज़मीन जायदाद या रखने की बात की जाए तो मतलब कि मुस्लिम में बहुत कम परसेंटेज, मतलब कि एक होता है ना कि मतलब कि उसका संपत्ति का जो शेयर होता है हाँ, वो बहुत कम, ना के बहुत बराबर। कम मिलता है उन ना लोगों के को, बराबर। हाँ, और शादी के बाद वैसे ही उनके पेरेंट्स उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हाँ, तो इसमें उसका ज़िंदगी खराब हो जाता खराब है। हो जाता है, नर्क का समान हो हाँ, जाता है। और इसी से ही बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो प्रोस्टिट्यूशन को अपना लेती है, वैसे वृत्ति अपनाती है, हाँ, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो हस्बैंड लात मार दिया, हाँ, चलिए पिताजी अगर या उसके भाई जो भी है उसका घर देख रहे हैं या उसका भरण पोषण कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? हाँ, कहाँ से वो अपना काम करेगी सब। हम्म, तो इसलिए महिलाएं जो है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता है हाँ, जो मौलाना हैं, मुल्लाएं हैं, जो भी मौलवी है, है, हाँ, आलिम फाजिल जो है, हम्म, पूछे हम लोग को तो उतना डीपली नॉलेज नहीं, नहीं है। उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब जब मैंने बहुत सारे डिबेट देखे हैं, हाँ, तो जब ये लोग बोलते हैं कि गलत है, हाँ, ठीक है, ठीक है। कि वन टाइम मतलब कि एक बार में 3 तलाक, हाँ। वन टाइम ट्रिपल तलाक वन देना टाइम ट्रिपल तलाक गलत है। तो जब गलत है तो आप उसके खिलाफ कोई मुहिम क्यों नहीं चलाते हैं? उसके खिलाफ कोई मुहिम चलाना चाहिए। हाँ, जब कोई आदमी बैंक में, मैंने एक वीडियो देखा, कोई बंदा था जो बैंक में काम करता था, उसकी शादी होने वाली थी, ये लोग फतवा निकाल दिए कि बैंक में लड़का काम करता है और बैंक में सूदी किस्ती का काम होता है और इस्लाम में सूद लेना हराम है, हाँ। इसलिए इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसको बरादरी से निकालते हैं। अब ये क्या लॉजिक हुआ? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। है? और तो इसके खिलाफ क्यों नहीं फतवा निकालते हैं कि हाँ। 3 तलाक देना अगर गुनाह है, हाँ। तो कोई 3 तलाक देगा तो उसको समाज बिरादरी से बेदखल कर देंगे। हाँ, ऐसा फतवा निकालना चाहिए ना। हाँ, जब आप देखिए कोई गलत कर रहा है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। ये कल उसकी भी बेटी, जैसे मान लीजिए मौलवी है, हाँ, उनकी भी बेटी हो, उसके साथ भी ऐसा अगर हो जाए तो बोलेगा कि ठीक है हम उसको तलाक दिए, बोलेगा ठीक है मेरे मामू से आप हलाला करा लो, तुमको रख लेंगे, फलाना से हलाला करा लो, रख लेंगे। तो हो सकता है शायद उसका मेंटलिटी वैसा हो, वो वैसा एक्सेप्ट कर ले, बट हम लोग के तो बहुत नहीं, मुश्किल है। हम लोगों में ये तो मुश्किल है फिर भाई। ये नहीं हो पाएगा। ये मुश्किल। डू और डाई का बात आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा उस समय, कोई विकल्प ऑप्शन नहीं रह पाएगा, क्या करें। तो वहाँ सीधे डू और डाई ही हम लोग को दिखाई और चूंकि इंसानियत के तौर पे भी आप देखिए तो ये चीज गलत है, ये चीज बहुत ही गलत है। पहले तो ट्रिपल तलाक, उसके बाद हलाला। आज मान लीजिए ये तलाक हो गया तो कल हलाला करा लो, फिर परसों तलाक हो गया, फिर अगले दिन हलाला करा लो। देखिए, ऐसे गुजरना पड़ेगा उसको। एक और चीज है, इंसानियत तो गई भाड़ में। हाँ, पहले आप ये समझिए कि यहाँ ये जो देश है भारत, यहाँ पे डेमोक्रेसी है और सबको बराबर का हक है, ठीक है। इस मतलब कि मैं पर डे आकर के आपको 2-4 लाख मारता रहूं, हाँ। तो आप इंसानियत का ढिंडोरा पीटते रहोगे, ना, आपको पलट कर वार करना होगा वार ना। करना ही होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप वार कब कीजिएगा? मान लीजिए आप पलटने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके घर के ही लोग, आपके फादर से हैं, ये आपके पेरेंट्स में है, आपके भाई है, बहन के भी, वही आप पे दबाव दे रहा है कि नहीं ये सही है, ये सही है, तो ऐसे तो तब्दीली आएगी नहीं, ऐसा तब्दीली नहीं आएगी। और ये एक बहुत ही गलत बात है जो भारत जैसे डेमोक्रेसी देश में ऐसा हो रहा है। और कहने का मतलब है कि मैंने बहुत पहले एक किसी मौलवी से मेरी बात हुई थी। अच्छा, तो मैंने बोला था कि देखिए दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि जो गलत काम करता है वही भरता है। अगर आप किसी को मारिएगा तो आप पिटाइएगा, आपको ही पीटेगा कोई भी। हमको तो पीटेगा नहीं ना। आप अगर किसी का कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, डाका डालते हैं, सोया तो आपको भुगतना होगा। तो तलाक में ये उल्टा क्यों है? हाँ, अगर मर्द तलाक दे रहा है औरत को तो हलाला मर्द कराए, हाँ, औरत क्यों कराए? हाँ, सही बात। जब मर्द हलाला कराएगा तब तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई हलाला क्या चीज होता है। हाँ, क्योंकि गलती तो उसने की ना, गलती उसने औरत किया ने है। तो तलाक नहीं दिया ना, मर्द ने तो तलाक दिया ना, तलाक दिया। हाँ, तो मर्द कराए अपना मर्द हलाला। कराए। हाँ,
इस एवज में कराया कि भैया मैंने गलती कर ली है, अब ये पनिशमेंट भुगतने के बाद मैं नहीं करूँगा। हाँ, सही बात है। तो इस पे लोग भड़क जाते हैं। तो चलिए, अब कितना बहुत हम लोग बोल लिए, अब क्या बोला जाए, समझने वाला इंसान थोड़े में ही समझ जाता है। तो यही था हम लोग का वीडियो, आप लोग देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।